हाय एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है रेज्यूमे स्क्रीनिंग कैसे करें, हाउ टू डू रेज्यूमे स्क्रीनिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक यूएस आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं या आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं या कोई भी इंडस्ट्री में या डोमेस्टिक आप आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। रेज्यूमे की स्क्रीनिंग कैसे करें। दोस्तों, ये टॉपिकली बेसिकली फ्रेशर्स कैंडिडेट को इंडिया के लिए है। दोस्तों, और ये या फिर आप किसी भी कंपनी में यदि आपने अभी अभी ज्वाइन किया है और आप टेक्निकल या रेज्यूमे स्क्रीनिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी जॉब आपको असाइन की जाती है तो उस जॉब के जॉब डिस्क्रिप्शन को आपको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और उस जॉब डिस्क्रिप्शन को आपको अच्छे से समझ लेना है। ओके, रेज्यूमे स्क्रीनिंग करने के लिए सबसे पहले आपका जॉब डिस्क्रिप्शन को आपको अच्छे से समझना होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन के कई पार्ट्स होते हैं। एक एजुकेशन पार्ट होता है, एक सर्टिफिकेशन पार्ट होता है, एक नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है और प्राइमरी स्किल्स, सेकेंडरी स्किल्स, प्रिफर्ड स्किल्स, रिक्वायर्ड स्किल्स। ओके, इस तरह से कुछ पार्ट्स जॉब डिस्क्रिप्शन में होते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही हमको रेज्यूमे को स्क्रीन करना होता है। बेसिकली रेज्यूमे स्क्रीनिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। रेज्यूमे स्क्रीनिंग में हम सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम किसी भी कैंडिडेट के रेज्यूमे को चेक करते हैं कि कैंडिडेट के पास अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड स्किल्स है या नहीं है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम रेज्यूमे स्क्रीनिंग को कैसे सीखें। सबसे पहले आपको जो भी जॉब आपको असाइन होती है उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो दिया गया जॉब डिस्क्रिप्शन है या जिस जॉब के लिए आपको रेज्यूमे स्क्रीन करना है उस जॉब में की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट के पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप किसी कैंडिडेट के रेज्यूमे को चेक कर रहे हैं, मान लीजिए जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आपको कैंडिडेट के रेज्यूमे में देखना है कि कैंडिडेट के पास लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर 9 साल का भी है दैट विल वर्क। अगर क्लाइंट ने अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में विशेषकर लिखा है कि 10 साल का ही होना चाहिए तो उस कंडीशन में आपको 10 साल का कैंडिडेट ही चाहिए या फिर थोड़ा सा 9-10 हो सकता है। जैसे कि इफ कैंडिडेट हैव 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट आल्सो भी वर्क। सबसे पहले आपको चेक करना है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में 10 साल लिखा है, 15 साल लिखा है तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट के रेज्यूमे में चेक करना है कि कैंडिडेट को 10 साल या 15 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं। उसके बाद आपको चेक करना है एजुकेशन पार्ट। अगर क्लाइंट ने लिखा है जॉब डिस्क्रिप्शन में कि कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, ओके, तो आपको कैंडिडेट के रेज्यूमे में सबसे पहले चेक करना है बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है। ठीक है, अगर बैचलर भी नहीं है, मास्टर भी नहीं है, बैचलर भी नहीं है तो फिर कैंडिडेट का रेज्यूमे विल नॉट वर्क। ओके, इसके अलावा फिर आपको प्राइमरी स्किल्स चेक करना है। इसके अलावा आपको अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव सर्टिफिकेशन, कोई भी सर्टिफिकेशन XYZ, तो आपको कैंडिडेट के रेज्यूमे में आपको चेक करना है कि कैंडिडेट के पास वो जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन सर्टिफिकेशन है या नहीं। इसके अलावा आपको कैंडिडेट रिक्वायर्ड स्किल्स देखना है। जॉब डिस्क्रिप्शन के आपको प्रायोरिटी बेस पे क्या देखना है जॉब डिस्क्रिप्शन में, रिक्वायर्ड स्किल्स। ओके, फिर कैंडिडेट के रेज्यूमे में आपको कंट्रोल F करके चेक करना है, जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है वो चेक करना है आपको, है ना। अगर रिक्वायर्ड स्किल्स है दैट विल वर्क, अगर नहीं है तो फिर हम कैंडिडेट को कॉल करके, अगर मान लीजिए रिक्वायर्ड स्किल्स में से कुछ स्किल्स कैंडिडेट के रेज्यूमे में है, कुछ नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको कैंडिडेट को कॉल करना है और कैंडिडेट का अगर वो स्किल्स का एक्सपीरियंस है तो कैंडिडेट से आपको अपडेटेड रेज्यूमे मांगना है। ठीक है, इसके बाद फिर प्राइमरी स्किल्स चेक करना है तो फिर आपको कंट्रोल F करके चेक करना है। सेकेंडरी स्किल्स
भी आपको चेक करना। तो इस तरह से आप कैंडिडेट के रेज्यूमे को स्क्रीन कर सकते हैं। तो बेसिकली कैंडिडेट के रेज्यूमे में स्क्रीन करने के लिए आपको नंबर ईयर्स ऑफ टोटल कैंडिडेट के पास कितना एक्सपीरियंस है, कैंडिडेट का एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेशन है या नहीं है, और कैंडिडेट के पास रिक्वायर्ड स्किल्स का एक्सपीरियंस है या नहीं है, और प्राइमरी स्किल्स का एक्सपीरियंस है या नहीं, सेकेंडरी स्किल्स का एक्सपीरियंस है या नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, या कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइज है या नहीं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमको चेक करना है। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट के पास अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो किसी भी कारण से अपने रेज्यूमे में उन स्किल्स की इंफॉर्मेशन वो अपने रेज्यूमे में मेंशन नहीं करता है। इसलिए हमको अगर कुछ रेज्यूमे आपको मिलेंगे, कुछ स्किल्स मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, तो फिर इस कंडीशन में आपको कैंडिडेट को कॉल करना है, उसे वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। सो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।